इसका काम क्या होता है? विपक्ष का काम क्या होता है भाई सबसे पूछते हैं। विपक्ष का काम क्या होता है? मुद्दा नहीं बनाना तो क्या करना? नहीं विपक्ष पूछने का विपक्ष का काम होता है। विपक्ष का काम होता है पूछना, महंगाई का, बेरोजगारी का हम पूछेंगे, ठीक है, तो हमको हक दिएंगे ना आप? तो हमको संसद से ही बाहर कर देते हैं कि पूछने का मौका। विपक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है, पूछिए। सर आपका नाम? मोहित। सर कहाँ से है? वाराणसी। क्या करते हैं सर? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, 2024 में प्रधानमंत्री पद पे किन्हें देखेंगे सर? प्रधानमंत्री पद पे तो मोदी को ही देखेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ऑप्शन नहीं है। नहीं। हाँ, मोदी जी को क्यों चूज कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं? अगर अभी देखा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अगर ऑप्शन होते तो मोदी जी नहीं चूज करते क्या? अगर उनसे अच्छा कोई काम करके दिखाए तो मैं उसको वोट दूंगा। तो अभी मेरा मुंह मोदी जी के प्रति नहीं है, उनके काम के प्रति है। उनसे अच्छा कोई और काम करके दिखाए। तो काम कर रही है सरकार या नहीं कर रही है? कर रही है। कह रहे राम मंदिर का ही मुद्दा था जो कि अब उद्घाटन हो चुका है, अब कोई नया मुद्दा लेके आएगी बीजेपी सरकार? नहीं जी नहीं, राम मंदिर का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आपकी इकोनॉमी आगे जा रही है, और ये इनकी वजह से हो रहा है। पिछली सरकारों में इतनी प्रोग्रेस इतनी अच्छे से नहीं हुई थी। और मुद्दा ये भी है कि आप इंटरनेशनल अफेयर्स में अब थोड़ा कारगर साबित हो रहे हैं। जो आप कदम उठा रहे हैं, दुनिया उसकी सराहना कर रही है। तो पहले जैसे था कि हमारे एक नाम नहीं लूँगा, प्रधानमंत्री थे, वो कहीं भी जाते थे ऐसे भीड़ में, और एकदम ऐसे ही मतलब ऐसे खड़े हो जाते थे स्टैंड एट ईज पोजीशन में या अटेंशन में, और सारी मीटिंग वैसे ही चल जाती थी। या एक मैम है, वो प्रधानमंत्री को हटा करके अपने बैठ जाती थी कुर्सी पे द्विपक्षीय वार्ता करने। अब वो समय गया, वो दौर चला गया। अब जो दौर है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री इतने मजबूत नहीं थे, बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मजबूत थे, कुछ ज़्यादा ही मजबूत थे, एक ही जगह खड़े रह जाते थे। वो कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। तो ठीक है, आपके प्रधानमंत्री आए, ये अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी बीजेपी सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास। तो जब वो आई थी तो ऐसे नारे लगाए गए थे और उनका कहना भी था, तो क्या हो रहा है, नजर आ रहा है सबका साथ सबका विकास, या कुछ ही क्षेत्रों में विकास हो रहा है और कुछ क्षेत्रों को दबाया जा रहा है? किस क्षेत्र में नहीं हो रहा है आप बता दें। और किस क्षेत्र में हो रहा है ये बताएंगे जरा? आप किसी भी पुराने हो रहा है, आप किसी भी पुराने विलेज एरिया में जाइए या यूपी में आप चले जाइए, तो लगभग हर जगह अब आपको पक्की सड़क दिखती है। पहले ऐसा था, जो पुराने मुख्यमंत्री थे वो आते थे, हम लोग उस समय स्कूल में थे, वो आते थे, उनके आने के 1-2 दिन पहले सड़क बनती थी, उनके जाने के 1-2 दिन बाद सड़क भी उखड़ जाती थी। तो वो आते थे, सड़क लेके आते थे, अपनी सड़क अपने साथ लेके चलते थे वो। अब नहीं है। अब मेरे यहाँ की सड़क बनी हुई है, उसको 6 साल हो गए, उसमें एक गड्ढा तक नहीं है। पानी भरने की पहले बहुत समस्या होती थी मेरे शहर में, अब नहीं है। तो चीज़ें तो हैं, विकास आम नागरिकों के लिए सोचा नहीं जा रहा, सिर्फ एक तरफा की राजनीति हो रही थी, धर्म जाति के नाम पे ऐसी राजनीति की जा रही थी। जो आम मुद्दे हैं उन्हें दबाया जा रहा था, जैसे रोजगार का मामला, बेरोजगारी बढ़ती जा रही, महंगाई के मामले। रोजगार, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तब भी रोजगार एक मुद्दा था, आज भी है। और 2147 में जब हम लोग खड़े होंगे लगभग 125 साल बाद, तब भी रोजगार एक मुद्दा रहेगा। मगर रोजगार के साथ क्या, रोजगार में तो आप हमेशा कभी आप ऐसा नहीं हो सकता कि जितने 100% पॉपुलेशन को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, है ना। आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, तो आपको किसी न किसी एंट्रेंस में बैठना पड़ेगा। एंट्रेंस में बैठेंगे तो आप ये बता सकते हो कि एंट्रेंस में बैठने पर जो हम देना चाहते हैं या जो भी हमने लिखा उस पर मुझे मार्किंग सही नहीं मिली, या मेरी स्किल होते हुए भी आप ने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। अभी ऐसा तो कुछ है नहीं, आपकी जितनी स्किल है आपको उतना रोजगार मिल रहा है। हाँ, कुछ मुद्दे हैं, जैसे बिहार में था कि बीच में टीचर्स का एसोसिएशन वाला या टीचर्स की कोई नौकरी के लिए निकला था, उसमें प्रोटेस्ट हुए थे। तो वो प्रोटेस्ट उतने नहीं होने चाहिए। सरकार को अच्छे तरीके से देखना चाहिए, प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए कि जो कम से कम गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो नियमित रूप से निकालते रहे, जितने वो निकाल सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स। और बस यही है। बाकी प्राइवेट जॉब्स में आपको बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग में जैसे बढ़ा है, केमिकल आपकी मेडिसिनल यूसेज जो है उसमें मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है हम लोग की। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जिसमें हम लोगों ने प्रोग्रेस किया है, आगे भी आने वाले समय में। हाँ, जब रोजगार है तो विपक्ष बार बार ऐसे मुद्दे क्यों उठा रही है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, न्याय दिलाएंगे हम युवा को, श्रमिकों को न्याय दिलाएंगे, महिलाओं को न्याय दिलाएंगे। मणिपुर के मामले में क्यों चुप थी बीजेपी सरकार? मणिपुर के मामले में चुप नहीं थी बीजेपी सरकार, और मुझे नहीं लगता कि चुप थी। अब किसी और का मत मुझसे भिन्न हो सकता है। मेरा मानना यह है कि विपक्ष थोड़ा 2G उस पर चल रहा है, उनका जो नेटवर्क है वो थोड़ा स्लो है अभी, तो धीमे धीमे करके वो भी 4G 5G में आ जाएंगे। ये मुद्दे नहीं है जो जनता के मुद्दे हैं, आप जनता के मुद्दे बोल करके फिर अपने मुद्दे उठाते हो, क्योंकि 70 साल से उन्होंने वही किया है कि बेरोजगारी, महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। अभी आप देख लो, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, ठीक है ना, महंगाई बढ़ गई है, ठीक है, दुनिया में भी तो बढ़ी है। आप दुनिया से रिस्पेक्टिव, आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड आप नहीं चल सकते हो ना, आपको दुनिया के रिलेशन में चलना पड़ेगा। तो अब आपको अगर ये लग रहा है कि नहीं यहाँ पे महंगाई बढ़ गई है उसका मैं मुद्दा बना लूँ, तो आप विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्च का काम क्या होता है भाई सबसे पूछते हैं। विपक्ष का काम क्या होता है? मुद्दा नहीं बनाना तो क्या करना? नहीं, विपक्ष पूछने का विपक्ष का काम होता है। विपक्ष का काम होता है पूछना, महंगाई का, बेरोजगारी का हम पूछेंगे, ठीक है, तो हमको हक दिएंगे ना आप? तो हमको संसद से ही बाहर
बाहर कर देते हैं कि पूछने का मौका ही नहीं विपक्ष की देते। जिम्मेदारी क्या होती है, पूछिए इनसे। विपक्ष का यही है कि हमने आपका नहीं, ये देखा, तो हक है। हम जो ये भी देखा है आपको विपक्ष होके, हमने देखा कि जो 20 में आर्मी का सब चीज़ से कंप्लीट हो गया। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ जंतर मंतर पे धरना दिया था और 20 में उनका कंप्लीट हो गया था, उनको ज्वाइनिंग लेटर तक अभी तक नहीं दे पाया सरकार। मैंने यही बोला ना, हाँ। मैंने यही बोला ना कि आपको सरकार को प्रोएक्टिवली उन चीज़ों पे काम करना चाहिए, जैसे आपकी जो नौकरियां हैं विपक्ष ने बोला, या हाँ नहीं वो विपक्ष बात सही उसी है। चीज़ पे बोला कि आपको हक दिलाएंगे। तो मैं हाँ, विपक्ष तो के ये खिलाफ हाँ, तो हूँ नहीं भाई, वही। मैं विपक्ष के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने ये बोला है कि आप जो अच्छाइयाँ हैं आप उन अच्छाइयों को दिखाइए। विपक्ष क्या करता है कि अच्छा राम मंदिर का उद्घाटन है मैं नहीं जाऊँगा, या मैं नहीं जाऊँगी, या जो भी विपक्ष में है ना, या कोई भी अच्छी चीज़ है। अभी G20 हुआ था, G20 तो रिलीजियस नहीं है ना, कोई स्पेसिफिक एरिया की पॉलिटिक्स नहीं है उसमें। मतलब शंकराचार्य जी नहीं आए, फिर वो भी गलत हो गए विपक्ष के हिसाब से देखा जाए तो। वो क्यों नहीं आए, उनका रीजन भी बता दीजिए। शंकराचार्य जी नहीं आए, उनमें से 4 शंकराचार्य हैं, चारों ही? है ना। कौन? अरे तीन आए? आप सुनिए तो, 3 ने उनमें से पत्र लिख करके रिटर्न ये बताया है कि वो क्यों नहीं आए हैं। आप वो पत्र जाकर के एक बार पढ़ लें, आपको पता चलेगा कि जो क्यों नहीं इंटरव्यू आ रहे फिर वो गलत है फिर। आए। ऐसा है, शंकराचार्य जी के इंटरव्यू आ रहे हैं, एक ही है ना। भैया कोई बात नहीं, जिसको वो भी उतना ही बोलने दो। हाँ, वो भी शंकराचार्य जी जो हैं वो उनका अपना मत हो सकता है, मैं चूंकि वो पॉलिटिकल नहीं है ना, तो मैं उनकी निंदा अगर कांग्रेस ने मना कर दिया तो ये पॉलिटिकली हो गया, फिर ये चीज पॉलिटिकली हो गई कि मतलब कांग्रेस ने मना कर दिया तो वो पॉलिटिकली खेल रहे हैं, और शंकराचार्य ने मना कर दिया तो उन्होंने वो बोल दिया। सनातन ये धर्म का कौन- मेन माना जा रहा है, उनको उपदा दिया गया है सनातन धर्म का मेन। अगर उसने मना कर दिया उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा, आप ये और अगर एक पार्टी उस चीज़ को मना किया तो उसको एक मुद्दा बना दिया। विपक्ष तो आपका काम यही होता है, विपक्ष का। सनातन धर्म के क्या है वो, एक मिनट भैया, सनातन धर्म के मेन क्या है, पीठाधीश कहाँ के हैं? चारों मठ के, जो इंडिया के चारों मठ, एक मठ का है नहीं नहीं, पीठाधीश एक मठ के, तो चारों मठों में 4 अलग अलग बने हुए हैं। हाँ, तो अलग अलग 5 प्यारे होते हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए। एक सिख धर्म में 5 प्यारे होते हैं और 5 तख्त पे बैठते हैं वो। और जब हम कभी भी कोई चीज़ का शोधन करते हैं ना, तो पांचों अपने अपने मठ से आके ना एक जगह होके आपस में राय मिला के उसके बाद उसका शोधन करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, राइट। बिल्कुल, तो उसी तरह 4 हैं आपके, तो चारों अलग अलग मठ की नहीं होता। आप सनातन धर्म का चारों है ही श्रेष्ठ है, उनको आपस में बैठ के एक निकालते हैं मिर्च रोटी कि ये नहीं ये सही है, देखिए मगर इनके आपस में ही नहीं बन रहे हैं। ऐसा 3 एक जगह पे सहमत हैं और एक सहमत नहीं है। एक आदमी कभी भी अलग हो सकता है। अगर 3 एक जगह सही है तो मतलब एक चीज़ को हम सही मान सकते हैं। जो आप 4 पीठाधीशों को लेकर के चल रहे हैं, उनका एक मुझे जो प्रॉब्लम लग रही है कि कुछ लोग समझ नहीं पा रहे, वो सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ 4 नहीं है। सनातन धर्म के एक स्टाइल है, जैसे वैष्णविज्म है, शैविज्म है ना, उसी तरीके से एक स्टाइल है जो आदि शंकराचार्य जी ने शुरू किया था। तो उनमें वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, वो पूरे सनातन में सर्वश्रेष्ठ नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये है, चूंकि वो रिलीजियस हैं, पॉलिटिकल नहीं है, तो उनका आना या ना आना ये उनके अपने मत पे है। मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो लगाना जरूर कि अगर वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है तो ये चढ़ाना जरूर है एक बार। और ये उनका अपना मत हो सकता है, मैं इस पर कोई टिप्पणी इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उसको वो लेकर के चलती है कि आप चाहे सिख हो, चाहे आप जैन हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप ईसाई हो, चाहे आप हिंदू हो, आपके अगर न्योता मिल रहा है तो मैं शरीक होऊंगा। इस पे जो कांग्रेस पार्टी है वो नहीं गए, ये उन्होंने मेरे हिसाब से गलत किया, उनका अपना मत हो सकता है। दूसरी बात ये है, जब 1947 में 1947 नहीं 1950s के आसपास जब सोमनाथ टेम्पल का उद्घाटन होना था, तब भी नेहरू जी जो हैं उन्होंने इसको नहीं माना था, वो नहीं गए थे वहाँ पे। और उस समय के जो हमारे प्रेसिडेंट थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी, वो गए थे। तो उन दोनों के बीच में भी कुछ तल्खियाँ बढ़ गई थी इसकी वजह से। बट ये सही है कि आपका जिस पंथ से आपको बुलावा आया है, विद ड्यू रेस्पेक्ट आपको वहाँ पे जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बस। तो ये मतलब विपक्ष नहीं आया तो ये क्या लग रहा है? नहीं, विपक्ष के तो 1-2-3 लोग आए, विपक्ष के बहुत से लोग आए जो मुख्य हैं विपक्ष में, जैसे सोनिया गांधी को न्योता गया था, वो नहीं आई। ठीक है, वो अपना उनका मानना है। मैं ये तो नहीं कहता कि हो सकता है कि उनका रिलीजियस बिलीफ हो सकता है हम लोग से उतना मेल ना खाता हो, तो इस वजह से वो ना आई हो, या उनके पास कोई और समय की उपलब्धता नहीं हो उस समय, इसलिए नहीं आई हो, कुछ भी कारण हो। सर सहमत है इनकी बातों से? देखिए, हमारे राम आ गए हैं, ठीक है, पर हमारे राम आ गए हैं तो बेरोजगारी जो मुद्दा है देश की, अभी जो समय है, जो ट्रेंड चल रहा है सिर्फ राम 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 का, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, एक धार्मिक है वो ठीक है, पर अभी स्थिति जो है कि मान लीजिए हमारे राम आ गए हैं, लोगों के जो वहाँ पे हैं, मतलब हर बेरोजगार का एक ही नारा, जय श्री राम, ऐसे करने से नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए विपक्ष का काम बोल रहे हैं, तो जैसे कहते हैं कि भगवान राम का नाम लेने से मुक्ति मिलती है, और जिस तरह गंगा में नहाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो आज के समय में सिस्टम ये हो गया कि जो भ्रष्टाचारी है, अभी खासकर देखिए जो ईडी
की छापा हो रही है वो विपक्ष के नेताओं पे ज़्यादा हो रही है। क्या हमारे जो पक्ष में हैं, जो अभी जीते हुए बीजेपी, क्या उनके विधायक और सांसद भ्रष्टाचारी नहीं हैं? अगर नहीं है तो उनके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास क्यों नहीं हो रही है? ये समस्या बहुत ज़्यादा अभी हो रही है, तो इसको जरा सा देखना चाहिए।